भगवान जानते थे कि या तो ये मेरे कहने पर इधर की तरफ आ जाएगा और नहीं आया तो इसका मनोबल तो तोड़ ही दूंगा। आज तक इसे पता नहीं है कि सामने मेरे भाई हैं। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले बलिहारी जाइए कृष्ण जैसे स्ट्रेटेजिस्ट पर। हमको कृष्ण जैसे स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए। आज से पहले कभी खबर छपती थी कि सरहद पार भारत के दुश्मनों को अज्ञात हमलावर मार गए? ये पहली बार छपी है, क्योंकि कृष्ण नीति लागू है। कृष्ण को पहले दिन से पता है कि कर्ण कौन है। 3 ही लोग महाभारत में पहले क्षण से जानते हैं कि कर्ण कौन है। एक तो कर्ण की मां जानती है, कुंती जानती है कि यह कौन है। एक कृष्ण जानते हैं कि यह कौन है, और कृष्ण जानते हैं कि कर्ण जब तक मरेगा नहीं तब तक पांडव जीतेंगे नहीं। और कृष्ण ये भी नहीं चाहते कि कर्ण जैसा योद्धा मारा जाए। हमसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको क्या मिला रामायण पढ़ने से, आपको क्या मिला रामचरितमानस, आपको क्या मिला महाभारत पढ़ने से। हमको क्या मिलेगा भाई? तू अपनी जान, मुझे तो मिला। मुझे तो महाभारत से एक ज्ञान मिला कि मित्र अगर दुर्योधन है तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना तुम भी कर्ण की तरह मारे जाओगे। कर्ण को इतना पता ही नहीं। ऐसा क्या प्रतिबद्ध होना? जिस दिन कौरवों की राज्यसभा में भगवान का अपमान हुआ, भगवान विदुर के घर चले गए। धृतराष्ट्र ने बहुत कहा कि मैंने द्वारिकाधीश के लिए बहुत सारे व्यंजन बनवाए हैं, उनसे कहो यहां आए। नहीं, विदुर के घर गए। कहा विदुर की पत्नी से, मां कुछ भोजन दे। साग बचा हुआ था घर में, बनाना कुछ मत। मां ने कहा कि कुछ ऐसा है नहीं, और विदुर का साग खाया आप सब जानते हैं भगवान ने। वहीं रुक गए। सुबह कर्ण भगवान से मिलने के लिए गया। कर्ण भी जानता था कि मेरे मित्र ने गलत पंगा ले लिया है। पूरी राज्यसभा बेहोश हो गई थी, अकेले विदुर जागते थे। अभी मैंने प्रसंग सुनाया आपको जब प्रारंभ किया था। सुबह जब माधव जाने लगे, जब उनके रथ लगाया तो कर्ण सामने पहुंच गया। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि केशव, मैं कल अपने मित्र दुर्योधन की मूर्खता के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, आप उसे माफ कर दीजिए। जो हमारी इस बिटिया ने पूछा, सृष्टि ने, भगवान को क्रोध नहीं आता। कृष्ण मुस्कुराते रहे, बोले कोई बात नहीं, तुम अपने मित्र की मूर्खता के लिए क्षमा मत मांगो अंगराज। तुमने तो कोई अपराध जो किया है उसका दंड तुम्हें मिलेगा, उसने जो अपराध किया है उसका दंड उसे मिलेगा, लेकिन उसकी नीचता के लिए तुम क्षमा मत मांगो। उसने कहा फिर भी अपने क्रोध को थोड़ा शांत कर लीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। भगवान ने कहा आओ मेरे रथ पर बैठो। भगवान उसे अपने रथ पर बिठा कर ले गए। यहां देखिए कितने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कितने बड़े रणनीतिकार हैं। पहली बार कर्ण को पता चला कि वो किसका बेटा है। भगवान जानते थे कि या तो ये मेरे कहने पर इधर की तरफ आ जाएगा और नहीं आया तो इसका मनोबल तो तोड़ ही दूंगा। आज तक इसे पता नहीं है कि सामने मेरे भाई हैं। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले बलिहारी जाइए कृष्ण जैसे स्ट्रेटेजिस्ट पर। हमको कृष्ण जैसे स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए। आज से पहले कभी खबर छपती थी कि सरहद पार भारत के दुश्मनों को अज्ञात हमलावर मार गए? ये पहली बार छपी है, क्योंकि कृष्ण नीति लागू है। अपना सैनिक क्यों खर्च करें, अपनी गोली क्यों खर्च करें, जब उन्हीं के यहां लोग हैं तो वहीं मरवाएंगे। ये कृष्ण नीति है। कृष्ण अपने रथ पर बिठाकर कर्ण को चले। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर उसके कंधे पर हाथ रखा, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला, परस्पर बात चली, शम दम की टेढ़ी घात चली। कर्ण से बात कर रहे हैं भगवान। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। अंगराज अब कुछ बचा नहीं, हो विवश हमें धनु धरना है, हम सबको धनुष उठाना पड़ेगा। क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषबाण कहां तक सहा नहीं।
पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती या मरण केवल। हे वीर, उसे कह रहे तुम तो बड़े योद्धा हो। हे वीर, आप भगवान की भाषा देखिए, तुम ही बोलो अकाम। क्या वस्तु बड़ी थी 5 गांव? 5 गांव देने थे, वह भी कौरव को भारी है। मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे? सब राह बंद मेरे आगे। हां, एक बात यदि तू माने। अभी भी युद्ध रुक सकता है कर्ण, अकेले में कह रहे हैं, कोई साथ नहीं है, ड्राइवर भी साथ नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ने उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। अगर तू उसे छोड़ दे तो वो युद्ध छोड़ देगा। अब भी कर्ण नहीं माना, अब भगवान ने अपना इक्का निकाल कर चला। तुझे पता है क्या अघटनीय घटना कराल, कितनी बुरी घटना हुई। तू कुंती कुक्षिका प्रथम लाल, तू कुंती का सबसे बड़ा बेटा है। बनसूत अनादर पाता है, कौरव के दल में रहता है। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है, पर को कहता है शत्रु सहोदर को। और तू अगर मेरी बात मान ले तो उसको लालच देते हैं, उसको रिश्वत दिखा रहे हैं। कौन? धर्म की रक्षा के लिए आए हुए भगवान। किस लिए? ताकि पृथ्वी पर धर्म बना रहे। कहते कर्ण एक बार बस मेरी बात मान, अभी रथ पर बैठकर तू उधर चल, मैं तुझे बुआ से मिलवाऊंगा। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। क्या क्या लालच है। पद त्राण भीम पहनाएगा, तुझे चप्पल भीम पहनाएंगे। धर्मादिप चवर डुलाएंगे, युधिष्ठिर तेरा चवर डलेंगे। पहरे पर पार्थ प्रहर होगा, जो आज तेरा दुश्मन है अर्जुन, वो तेरे गेट पर संतरी की तरह खड़ा रहेगा। सहदेव नकल अनुचर होंगे, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाए। कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, मैं सब कुछ तुझे दे रहा हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। कहते हैं एक बार चल। जमीन हिल गई कर्ण की। कर्ण पास के पत्थर पर बैठ गया, नदी के किनारे, आंख में आंसू हैं, समझ नहीं आ रहा। जीवन में पहली बार पता चला है, जिस मां के लिए रोज रात को रोता था कि मेरी मां कौन है, आज पता चला है जिस अर्जुन को दुश्मन मानता है, उसकी मां और मेरी मां एक है, हम दोनों भाई हैं। इसे कहते हैं। उसके मन में एक ऐसा बीज रोप कर आए हैं भगवान कि अब तू अर्जुन को मार के देख। लेकिन दुश्मन की भी प्रशंसा करनी चाहिए। कर्ण भी कर्ण है। भगवान से कहता है केशव, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा। तुम तो पृथ्वी का राज्य दे रहे हो, मुझे स्वर्ग का राज्य भी दे दो ना, तब भी उससे मुख मोड़ लूंगा। दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। आप कुछ कर लो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कर्ण है। तो ये भी कहता है कि कर्ण कहता है कि बस एक बात ध्यान रखना, ये बात मुझसे तो कह दी है, पर पांडवों से मत कहना, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि बड़ा भाई जीवित है, तो वो युद्ध जीतने के बाद भी ये सिंहासन मुझे दे देंगे, और मैं इस सिंहासन को मैत्री में दुर्योधन को दे दूंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे। भगवान की रणनीति देखिए कि उन्हें पता है कि इस दाव को खेलने में फायदा ही फायदा है। अगर कर्ण इधर आ गया तो अभी युद्ध समाप्त, और नहीं आया तो भी कर्ण का मनोबल तो तोड़ी दो, लड़ेगा कैसे। कर्ण को मारना है, पर वो मरेगा नहीं, योद्धा है। फिर कुंती को भेजा कि जाओ उसे बता के आओ। कुंती कर्ण के द्वार से थक कर हार कर लौट गई।
कर्ण अर्जुन से लड़ सकता है, एक ही समस्या है, अर्जुन के रथ का ड्राइवर पूरी दुनिया का ड्राइवर है। जिसके रथ पर हरि बैठ जाए उसके रथ को कौन विजेता बनने से रोके। कर्ण कहता है कि मैं लड़ तो लूंगा लेकिन मेरे को रथ चालक अच्छा चाहिए। और भगवान कृष्ण जैसे सारथी की क्षमता एक ही व्यक्ति में है और वो है शल्य में, जो पांडवों के मामा हैं। और आप सबको पता है कि मामा शल्य कौरवों की तरफ चले गए क्योंकि उन्हें यह पता नहीं था ये शिविर किसका है। मार्ग भर उनकी सेवा हुई और जिस शिविर में गए उन्होंने कहा जिसका भोजन किया है, जो सेवा करके लाया, मैं उसकी तरफ लड़ूंगा। अब चिंता हुई कृष्ण को कि अगर शल्य ने रथ चलाया तो हो सकता है कि कर्ण जीत जाए। तो युधिष्ठिर को भेजा मामा के पास कि मामा आपने अच्छा नहीं किया, हमारे शत्रु के यहां काम ले लिया। मामा ने कहा मैं क्या कर सकता था, वचनबद्ध हूं। जिस दिन कर्ण ने शल्य को अपने सारथी के रूप में चुना, रात को फिर युधिष्ठिर गए। युधिष्ठिर ने कहा मामा उधर से लड़ रहे हो ठीक है, कृष्ण के कहने पर गए, पर आप जैसा बड़ा व्यक्ति सूत पुत्र का रथ चलाएगा, बड़े शर्म की बात है। और ये दिमाग में शल्य के डाल दिया। अब दो पंक्ति देखिएगा बस जो कह रहा हूं, एक तरफ कर्ण है, एक तरफ अर्जुन है, दोनों एक जैसे योद्धा हैं, दोनों में बराबर शक्ति है। एक तरफ शल्य बैठा है जो कहता है तू क्या लड़ेगा इस लड़के से, तू क्या लड़ेगा मेरे भांजे से, क्या मारेगा तू इसे। और एक तरफ कृष्ण बैठे हैं जो कहते हैं कि तुझ में ही सब कुछ शक्ति है, मार जैसे मारेगा तू सबको मार सकता है। राजकोट वालों अपने रथ पर बिठाओ तो शल्य को मत बिठाना, कृष्ण को बिठाओ। ये सारे लोग जो तुम्हें जीवन में मिले थे, जिन्होंने बचपन से तुमसे कहा था कि तुम क्या कर लोगे, तुम पे क्या हो जाएगा, मुझसे भी लोगों ने कहा था इंजीनियरिंग छोड़ते समय कविता करके क्या कर लेगा, 10,000 का टिकट लेके आते हैं, वही सॉफ्टवेयर की कंपनी चलाते हैं। अपने रथ पर शल्य को मत बिठाओ जो हर बार ये कि तू क्या मारेगा, अबे तू सूतपुत्र तू क्या लड़ेगा। आपको जीवन भर शल्य मिलेंगे, हर चौराहे पे मिलेंगे। बिजनेस करने चलोगे शल्य मिलेगा, अजी आप कैसे कर लोगे, तुरंत अपने रथ से उतार देना। और जिस दिन कोने में बैठा हुआ, घर में बैठा हुआ, मां के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में एक कन्हैया मिले कि तुम कर सकते हो, उस दिन कहना तू मेरा कृष्ण, मैं तुझे रथ पर बैठाता हूं। लड़ते लड़ते कर्ण के रथ का पहिया टूट गया और युद्ध भूमि में कीचड़ में फंस गया। कर्ण ने अपना हथियार उठा के रख रखा है, पहिया निकाल रहा है। मही डोली, आकाश डोला, न डोला तो पहिया नहीं डोला, क्योंकि गुरु ने श्राप दिया था कि जब तू संकट में फंसेगा तो विद्या भूलेगा। और जिस समय कर्ण उतरा पहिया निकालने के लिए, भगवान ने अर्जुन से कहा मार, अभी तीर मार। यहां बैठे हुए युवा बैठे हैं, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि हमारा भगवान बिल्कुल ठीक है, हम दूसरों की तरह नहीं है कि जो गलत करा सब ठीक है। हमारे भगवान पर प्रश्न उठाओ, हम जवाब देंगे उसका। इसी काम के लिए कर्ण के पहिए का प्रसंग है। भगवान ने कहा मार, यह तो अधर्म है। कर्ण का मुंह खुला का खुला रह गया कि हे माधव कर क्या रहे हो, आप तो धर्म मूर्ति हो, आपका तो उद्घोष ही है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब होए धर्म की भानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब मैं आऊंगा और आप ही कह रहे हो। अरे भाई मुझे अपना पहिया निकालने दो, मुझे हथियार लेने दो, दोनों लड़ना। ब्रह्मास्त्र है, महान है, पराक्रमी है, होगा कर्ण जैसा, लेकिन अधर्मी है। और कृष्ण जानते हैं कि अधर्म को मारना हो तो दुनिया की बनाई हुई नीतियों की बत्ती बना के पाप पीछे फेंक दो और अधर्म को मारो, चाहे कैसे ही मारो। यही कृष्ण पक्ष है। भगवान ने कहा मार। कर्ण चौंक गया, पूरा कुरुक्षेत्र चौंक गया, समय चौंक गया, स्वयं अर्जुन चौंक गया। अर्जुन ने कहा कैसे मारूं, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां एक मुख्यमंत्री है, लोग कहते हैं कानून से नहीं चलता। अधर्म के नाश के लिए कौन सा कानून, मेरा मुख्यमंत्री भगवा पहनता है, यहां भी भगवा पहने हुए संत बैठे हैं। मेरा मुख्यमंत्री कहता है इस चौराहे पर पाप करोगे, अगले चौराहे पर यमराज भैंसा लेके मिलेगा, वहीं से वहीं चले जाना।
अधर्म सदैव नीति की दुहाई देगा। इस गुजरात में भी जब अधर्म के नाश का संकल्प हुआ था तो सबसे पहले ये मानवाधिकार वाले आए थे। इनसे पूछो कि तुम्हारा मानवाधिकार उस दिन कहां विश्राम कर रहा था जिस दिन बेगुनाह लोगों पर अहमदाबाद में बम फटा था? उस दिन तुम्हारा मानवाधिकार कहां था? अर्जुन हिचकिचा रहा है मारने में। अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं कि भगवान ये मेरा शत्रु है, मैं इसे मारना चाहता था लेकिन अधर्म कैसे करूं? इसके हाथ में तो धनुष ही नहीं है, ये तो पहिया। भगवान ने कहा उपस्थित देख यो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। अर्जुन ने देखा कि भगवान क्या, मगर भगवान किंचित भी न डोले, कृष्ण जरा विचलित नहीं हुए। और कर्ण ने कहा अधर्म अधर्म अधर्म, तो कृष्ण ने कहा मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले, प्रतापी वो उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अभिमन्यु था अन्याय से जब, कहां पर सो रहा था धर्म से। तू आज धर्म बता रहा है, तू आज नीति बता रहा है। जिस दिन एक छोटे से बच्चे को, 16 साल के बच्चे को घेर कर तुम नीचों ने मारा था, उस दिन कहां गया था तेरा संविधान? कहां गई थी आईपीसी? जिस दिन एक छोटे से बच्चे को खीर में खिलाकर मिलाकर विष पिलाया था तुमने, हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म यह उस दिन धरा था? एक एक करके याद दिला रहे हैं अर्जुन को भी। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या तब भुवन में। बेटे की याद दिला रहे हैं, मां की याद दिला रहे हैं, और अब उसकी याद दिला रहे हैं जिसके लिए अर्जुन का हृदय धड़कता है, जो अर्जुन के दिल में बसती है। सोचते हैं कि किसी प्रकार बस ये उठा के मारे इसे। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के, सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषण धर्म ही था। जुए में हार कर धनधाम जिस दिन हुए पांडव यति निष्काम, जिस दिन चले वनवास को वह धर्म था क्या, शकुनियों का यही अपकर्म था क्या? आज धर्म बता रहा है। ये विश्व के मानवाधिकार वाले हमें बताते हैं कि यूक्रेन में बम फट रहे हैं, हम रूस के साथ क्यों हैं? जब हमारे पास ब्रह्मोस नहीं थी और हमारे बगल में रहने वाला एक लंपट हमारे ऊपर हमला कर रहा था और अमेरिका बेड़ा लेकर आया था, तुम सब अपनी शांति को लेकर अपने घर में घुस गए थे, तब रूस हमारे साथ आकर खड़ा हुआ था। आज हम उसके साथ खड़े हुए। हमको कोई ज्ञान ना दे। हमने 75 वर्षों में तुम्हारे सारे ज्ञान और नीतियां देखी। तुम हमसे कहते हो कि हमने सरहद पार करके पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की? यह तो यूएनओ के चार्टर का उल्लंघन हो गया। अच्छा, जिस दिन तुमने एबटाबाद में अपने जहाज उतारकर उस चूहे लादेन को उठाया था, उस दिन यूनाइटेड नेशन से पूछने गए थे तुम? अगली पंक्ति पर बताए गुजरात, तब तुम शक्तिशाली थे, अब हम शक्तिशाली हैं, अपना न्याय खुद लेंगे। यही भारत।